वुमेन क्रिकेट पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है विकेट कीपर बैटर नजिया अलवी ने। बहुत अच्छे से जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत अच्छे मैचेस भी जो है वो रहे हैं, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन भी रही है और बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो नजिया, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। ये बताइएगा कि क्रिकेट किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपसे कुछ चिट चैट करते हैं हम, और बताइएगा कि अपनी लाइफ की थोड़ी मज़ेदार बातें भी हमारे साथ शेयर करें। फैंस हैं जो आपके, वो भी जानना चाहते हैं आपके बारे में। और ये भी बताइए कि आपने क्रिकेट किस तरह से स्टार्ट की, किस तरह से जो है वो आपने इन किया था और क्या एज थी एट दैट टाइम आपकी? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरी एज आई गेस जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मेरी एज 13 और 14 थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो बस जब से ही मैं 13 पर 6-7 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। ठीक है। अच्छा नजिया, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, जैसे आप क्रिकेट फील्ड में आना चाह रही थी और मेल डोमिनेटिंग फील्ड में स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैबूज़ हो जाते हैं, लाइक क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, किस तरह से खेलेंगी, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी एट दैट टाइम। मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है और उस फैमिली में से एक बंदे का ऐसे निकलना, और आप भी मेरे ख्याल से अपनी फैमिली में शायद पहली बंदी होंगी जो क्रिकेट में आई होंगी, तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है ये फेज़ और किस तरह से इन चीज़ों पे ओवरकम किया जा सकता है? जी बिल्कुल सबा, बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैं अपनी फैमिली में वाकई मैं एक अकेली हूँ जो इस तरह से आगे आई हूँ। और मेरे वाकई मतलब अब्बू और चाचू वगैरह ने क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन लड़कियों में से मैं एक अकेली हूँ जो मैं इस तरह से ऊपर आई हूँ। तो मेरे लिए उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल था क्योंकि शुरू में पापा थोड़ा सा ख़िलाफ़ थे शुरू में बिल्कुल। तो उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे आती गई तो मेरे पापा ने, फिर मम्मा पापा दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद जब मुझे रिश्तेदार वगैरह भी बोलते थे काफ़ी। तो जब आप एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाते हो फिर आपको ऑटोमेटिकली सबकी सपोर्ट मिलती है। तो मम्मा पापा ने तो शुरू से सपोर्ट किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही करते हैं सपोर्ट। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली सपोर्ट तो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी चीज़ में इन हो जाते हैं और आपको बैकअप चाहिए होता है, आपको मोरल सपोर्ट चाहिए होता है। आप चाहते हैं कि आपका बेसिकली कॉन्फिडेंट भी इस तरह ही होता है इंसान जब हम बैकअप देते हैं, मोरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर बात करें तो अभी जो यंगस्टर्स खेलना चाहते हैं क्रिकेट, बहुत सी ऐसी जगह है, बैकवर्ड एरियाज़ की अगर बात करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन समहाउ उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता। और अच्छा, ये यूटिलाइजेशन की बात तो बहुत बात की है, लेकिन पहले से अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है पेरेंट्स को एग्री करना या फिर अपने घर वालों का माइंड बनाना। तो ये किस तरह से आपने किस तरह मनाया था, ये भी बता दें। और जो लड़कियाँ खेलना चाहती हैं क्रिकेट, आना चाहती हैं इस फील्ड में, तो किस तरह से वो जो है इस चीज़ पर ओवरकम करें और अपने घर वालों को मनाएं और आएँ, और इस पर क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा आप बताएं ज़रा। बिल्कुल देखें, मुश्किल तो होता है क्योंकि शुरू में जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो उस टाइम पे मम्मा पापा ने सपोर्ट किया था और किसी ने नहीं किया था, और ना मुझे प्लेटफॉर्म पता था एज सच के कहाँ से किस तरह ऊपर आना है। तो हमारे जो स्कूल के एक सर थे, सर अजहर, तो उन्होंने मुझे एक तरह से टेप बॉल खेलना सिखाई थी। और फिर टेप बॉल से टूर्नामेंट से मैं अंडर 17 पीसीबी ने टूर्नामेंट कराया, फिर मैं वहाँ सेलेक्ट हुई। तो इस तरह फिर मैंने आगे जाकर अंडर 19 सीनियर्स वगैरह खेले। लेकिन जो शुरू में था वो मेरा टेप बॉल से शुरू हुआ था। तो पहले तो मुझे पापा सिखाते थे, पापा खिलाते थे, लेकिन जब मैं थोड़ा 9-10 में आई तो फिर मुझे सर अजहर ने काफ़ी, जो मेरे स्कूल के सर थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया उस टाइम पे। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्कूल क्रिकेट बहुत मैटर करती है, राइट? आपको फर्स्ट आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको स्कूल से जो है वो बिल्कुल बैकअप मिल सकता है। स्कूल में लड़कियों को इस तरह की स्पोर्ट्स करवानी चाहिए, क्रिकेट करवाएं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो करवानी चाहिए, ताकि वहाँ से जो है एक कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ जाता है, आपको खेलना आ जाता है, बेसिक्स एटलीस्ट आपको पता चल जाती है। और उसके बाद फिर जब आप स्कूल में होते हैं तो जाहिर सी बात है स्कूल लीग्स भी करवाई जाती हैं, स्कूल्स के आपस में जो है वो लीग्स भी हो जाती हैं, वहाँ से भी कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्स डेज होते हैं ना यहाँ पे, एक ट्रेंड है स्पोर्ट्स डेज का, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। लेकिन नजिया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फिर भी फेस करना पड़ती हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो करवाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्कूल्स में सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है, उसके अलावा स्टडी के अलावा क्रिकेट जो है एज सच लड़कियों की नहीं होती है, मैंने नहीं देखी है या बहुत रेयर है अगर कहीं है। तो जो लड़की बैकवर्ड एरिया से है, जिसको बिल्कुल परमिशन नहीं है कि वो घर से बाहर निकले किसी भाई के बगैर, या बाप जो है वही छोड़ने चाहे, उनके पेरेंटिंग जो है वो सीन चल रहे होते हैं, लेकिन फिर जब आप क्रिकेट में आते हैं आपको खेलने के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में हैं। तो आपके पेरेंट्स ने इस चीज़ को किस तरह से कवर किया था, और नेक्स्ट जो लड़कियां हैं
किस तरह से जो है ये आप बताना चाहती हैं, क्योंकि अभी आप टीम के साथ रही हैं, आप कंट्री जो है आउट ऑफ कंट्री भी गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती होगी ना, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप गई थी, लेकिन अब आप यूटिलाइज हो गए हैं चीज़ें, तो किस तरह से ओवरकम किया था? और जो पेरेंट्स, अभी आप सजेशन दें जो लड़कियाँ आना चाह रही हैं, तो उनके पेरेंट्स अपना क्या माइंडसेट बनाएं? देखिए शुरू में जब ऑब्वियसली शुरू में बहुत मुश्किलात होती हैं और आइडिया नहीं था पहले कि आउट ऑफ सिटी भी जाना होता है या आउट ऑफ कंट्री भी जाना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का आइडिया हो जाता है। और मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे सपोर्ट करना शुरू किया था तो मेरा उसके बाद फर्स्ट टूर लाहौर का ही लगा था अंडर 70 टूर्नामेंट का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट टूर के लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स थोड़ा डर रहे थे कि लड़की है, अकेले जाएगी, अकेले कैसे करेगी वहाँ पे। लेकिन जब आप पहला टूर कर लेते हो और आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ईजी हो जाती हैं।